दोस्तों, हर इंसान के घर में एक पूजा स्थल या छोटा सा मंदिर होता है जहां लोग कुछ देर बैठकर भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठते हैं, जैसे कि उन्हें अपने घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान की मूर्तियां रखनी चाहिए या ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनकी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 कोटि के देव होते हैं, तो हम इनमें से कितने देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए और इनमें से कितने की पूजा करनी चाहिए, यह सब सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको अपने घर के मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए। गणेश भगवान। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गणेश भगवान को भोलेनाथ शंकर से यह आशीर्वाद प्राप्त है कि उनकी पूजा सभी देवी देवताओं से पहले होगी। तो जब कहीं भी बात मंदिर की प्रतिमा रखने की आती है तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम आता है। दोस्तों, अगर आप घर के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको गणेश भगवान की मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि उनकी मूर्ति बैठी मुद्रा में हो और उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो, जिसमें लड्डू लगा हुआ होना चाहिए। अगली प्रतिमा है माँ पार्वती की। पार्वती माता को उमा और गौरी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती को मातृत्व, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, विवाह और संतान की देवी कहा जाता है, इसलिए इसकी पूजा हर घर में होनी चाहिए। पुराणों के अनुसार माता पार्वती को भगवान विष्णु की बहन और शिव शक्ति का अवतार माना गया है। माता पार्वती देवियों का सौम्य रूप है, इसलिए इनकी प्रतिमा हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य रखनी चाहिए। माता पार्वती की पूजा करने से अपने जीवन साथी की उम्र बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखद गुजरता है। भगवान शंकर। भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा गया है। इन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है, इसीलिए महादेव की पूजा करना भी अनिवार्य है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए और उसकी सच्चे श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की केवल एक ही प्रतिमा रखें। घर के मंदिर में एक से ज़्यादा प्रतिमाएं रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भगवान विष्णु। शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी के रचयिता हैं ब्रह्मदेव, संहारक है भगवान शंकर और जो पालनहार है वह है भगवान विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें सदैव करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर और हल्दी लगाकर करें। विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। जीवन की कठिनाइयाँ जैसे संतान की प्राप्ति, पैसे की तंगी या और भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। मन में किसी प्रकार का छल और लालच नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, वे सब पर कृपा करते हैं, बस भक्त उनकी सच्चे मन से आराधना करें। भगवान सूर्य। वैसे तो भगवान सूर्य की घर पर कोई प्रतिमा नहीं रखी जाती है। इनकी पूजा अक्सर लोग इनको आकाश में देखकर ही करते हैं और ऐसा करना ही शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर भी अगर आप भगवान सूर्य की कोई प्रतिमा अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप तांबे के सूर्य भगवान को अपने घर पर रख सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान सूर्य की पूजा साक्षात उनके दर्शन करके ही करनी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करने से उतने उत्तम फल की प्राप्त नहीं होती जितने साक्षात उनके दर्शन करके पूजा